हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। टोटल इसमें 11 मॉडल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 3 को यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और 2 को कवर करा दिया था। साथ ही साथ मैंने दृष्टि आईएएस का 5 प्रैक्टिस सेट भी कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहे तो चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका मॉडल प्रश्न पत्र नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आज के सेशन का कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असमक। यह जो महाजनपद था यह गोदावरी नदी क्षेत्र में था। असमक की राजधानी जो थी ये पोटली थी या फिर पोतन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोटली या पोतन। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कितने महाजनपद आते थे तो 3 महाजनपद। कौन कौन से, तो उनका भी नाम ध्यान रखेंगे, अंग महाजनपद, मगध और वज्जी। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, चेदी जो है, चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शक्तिमती और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता था। उसके बाद देखिए मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, ये राजस्थान में, और कंबोज जो है इसकी राजधानी हाटक, हाटक, और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि किताब उल यामिनी किसकी रचना है। किताब उल यामिनी जो है ये उत्बी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में किया था हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो हम्पी थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने दृष्टि आईएएस का 5 प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था। रंगपुर विद्रोह एक कृषक विद्रोह था। यह विद्रोह 1783 ईस्वी में बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर और कूच बिहार में हुआ था। मेनली आपको रंगपुर याद रखना है, रंगपुर में हुआ था जो कि बंगाल में पड़ता है 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे। जस्टिस आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, तो इससे जुड़े हुए थे कौन कौन लोग, तो सीएन मुदलियार, टीएम नायर और त्यागराज चेट्टी। ऑप्शन ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा ईवी रामास्वामी नायकर, इनके द्वारा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये हुआ था कहाँ पर जस्टिस आंदोलन, तो मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो कांग्रेस की सरकार जो है बंगाल और पंजाब में नहीं बनी थी। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिए किसने निष्क्रियता विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये क्या था, अरविंद घोष ने, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया अरविंद घोष। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। देखिए समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर हुई थी,
तो यहाँ पर तमलुक, सतारा और बलिया में, गोरखपुर में नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था। पोलीगारो का विद्रोह जो है तमिलनाडु के पोलीगारो ने ब्रिटिश राज्य की भूमिगत व्यवस्था के विरोध में शुरू किया था। 1801 में हुआ था और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रगान को गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता किया था पंडित बिशन नारायण धर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वंदे मातरम को गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता किया था रहीमतुल्ला सयानी ने। अगला प्रश्न है कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है। कर्जन वायली की हत्या जो है 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किया था, 1909 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी। तो हिंसात्मक कार्रवाइयाँ बिल्कुल थी, समानांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्त विद्रोह और भूमिगत कार्रवाइयाँ, ये सभी विशेषता थी। तो पूछा गया कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे और भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। ठीक है, अच्छा, पहला जो बौद्ध संगति हुआ था उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, दूसरी की अध्यक्षता सबाकामी ने किया था और तीसरी की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। तो इन्होंने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। तो ये कौन था, बताइएगा राइट आंसर। लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो ये किया था महाराजा कामेश्वर सिंह ने, ये पटना से प्रकाशित होती थी। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम किया गया है। ये हुआ था कब, बताइए राइट आंसर। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने इसको अंजाम दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह क्या है, तो देखिए ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन के समय ही यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई करने के लिए इल्बर्ट बिल लगाया गया था, जिसका विरोध अंग्रेजों ने किया था और इसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, अगर बंगाल लगा के पूछेगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। दृष्टि IAS वाला टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था। तो ये किया गया था राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्ला के द्वारा। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति थे उस समय और मैंने जो सरकार बना था अंतरिम सरकार उसमें, और मोहम्मद बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज की मांग से जोड़ दिया। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी। उसके बाद देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब ध्यान से सुनिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ठीक है, बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था, दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। देखिए सैयद हैदर राजा दिल्ली में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। तो ये भाषा प्राकृत भाषा है। अगला प्रश्न हमारा कि किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। तो ये कौन थे, सातवाहन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था गुप्त काल के अंत समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है, यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित था।
बताइएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमीरदेव। अच्छा, हमीरदेव जो थे ये रणथंभौर के राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई थी। पहली जैन संगति का आयोजन जो है ये हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। दूसरी 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में, और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 512 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसे आदि विद्रोही कहा गया है। तो आदि विद्रोही कहा गया है तिलका मांझी को। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। अब देखिए खेड़ा का युद्ध, एक है शक्कर खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध जो है ये 1707 में हुआ था, साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ था। और शक्कर खेड़ा का युद्ध जो है ये 1724 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो दूसरा आयोजन जो है ये आयोजित किया गया था भागलपुर में, और पहला आयोजन अगर पूछता तो पटना में किया गया था। तो भागलपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंस एन अल्टरनेटिव प्रोपोजल लेख किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि पटना लॉ वीकली के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 1915 में मुस्लिम लीग के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था मजहरुल हक जी के द्वारा। मजहरुल हक राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक। उसके बाद देखिए गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है। तो वार्षिक बाढ़ आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए सही सुमेलित है पूछा गया है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जो सही सुमेलित है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ये तराई क्षेत्र, ये सही दिया गया है। बाकी इसमें से सभी के सभी जो है गलत है। अल्पाइन जो है ये आपको पता है कि यह पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है। कौन सा नदी असम और अरुणाचल के मध्य सीमा बनाती है। तो यह नदी है संकोश नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। नहीं बनाती है यह पूछा गया है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन से राज्य लगे हैं। तो असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपका त्रिपुरा हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है। तो यहाँ पर देखिएगा मणिपुर और नागालैंड दिया गया है जो कि नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यह बात आपको भी पता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है। तो ये है ब्लॉक पर्वत का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है। तो यह किस द्वीप पर है, उत्तरी अंडमान पर है। 2014 से 24 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। तो भार अधिकतम जो होता है ये होगा आपका ध्रुवों पर। अच्छा न्यूनतम कहाँ पर होगा, ज़रा आप कमेंट करके बताइए न्यूनतम कहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो ये सभी नदी जो है उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखिए सुमेलित जो नहीं है यहाँ पर देखिए डाउन्स जो है या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। डाउन्स जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों से सुमेल नहीं है, सही सुमेल नहीं है। एक मिनट, सही सुमेल है। तो देखिए सही सुमेल इसमें से जो है ए है, बी है और यहाँ पर सी है। ध्रुव ज्योति जो है यह सही सुमेल नहीं है। ठीक है। ध्रुव ज्योति जो है यह आयन मंडल से होता है। ठीक है। किससे है इसका संबंध, आयन मंडल से है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सुमेल सही है तो ए, बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें से सुमेलित हैं ए, बी और सी, डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेल पूछा गया है, सही है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है इसमें से, तो एस्किमो कनाडा ये सुमेलित दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार के भाग इसमें से सभी हैं, गारो पहाड़ी, खासो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, करवी, आंगलोंग पहाड़ी सभी हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया यह प्रश्न है, पश्चिम चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो युकाटन स्टेट जो है यह जोड़ता है मैक्सिको और क्यूबा को। डैन्यूब नदी किस जगह पर गिरती है? तो डैन्यूब नदी गिरती है काला सागर में। अगला प्रश्न है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, यानी निम्न के बीच रिश्ते को दर्शाता है। तो यह लॉरेंज वक्र जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर के बीच जो है रिश्ते को दर्शाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है तो सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है किस रूप में? तो अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में। उसके बाद देखिए भारत में व्यापक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन शामिल है? व्यापक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन शामिल है व्यापक मुद्रा में, बताइए। तो देखिए इसमें व्यापक मुद्रा में शामिल है 1, 2 और 3। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? सार्वजनिक ऋण के घटक जो हैं इसमें से तीनों हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है हमारा कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन अनुमोदित करता है? तो यह अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मुद्रा विस्फीति को संदर्भित करता है? तो यह मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो यह है आपका वाणिज्यिक बैंकों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? गिल्ट एज्ड बाजार सुरक्षित बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 1/12 सदस्य। ठीक है, 1/3 सदस्य जो हैं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य जो हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? देखिए यहाँ पर जितनी भी समितियाँ दिया गया है सभी का संबंध पंचायती राज से है। दंतेवाला समिति के बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा डाउट होगा। 1978 में गठित हुआ था, खंड स्तर पर योजना स्वरूप के लिए गठित किया गया था। तो सभी के सभी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित नहीं पूछा गया है और इसमें से सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? सभी को पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पंचायतों का चुनाव करवाना। ठीक है, ये भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? तो इसमें से प्रधानमंत्री के द्वारा जो है की जाती है राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद।
क्षेत्रीय परिषद नहीं होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। 1 मिनट रुक जाइए। तो 1, 2, 3 कहाँ पर दिया गया है? इसमें नहीं दिया गया 1, 2, 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा से कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, तो ये देता है लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके। उसके बाद देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है इसमें से, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल, जो कि आर्टिकल 153 में है, 154 में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी यहाँ पर देखिए सुमेलित हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष पूछा गया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5/6 सदस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, तो ये 36वां संविधान संशोधन था, जो कि 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संसद सदस्यों की निरर्हता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग वीडियो को कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग लगभग 150 प्रश्न इसमें कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है, तो कम से कम 4 राज्यों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है इसमें से, तो सबसे क्रियाशील इसमें से पोटेशियम है। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय बल। यदि गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? वस्तु का भार 0 हो जाएगा, द्रव्यमान वहीं रहेगा। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से एक से अधिक। वह कौन सा मूल रंग है जो टीवी के पर्दों पर विभिन्न रंग प्रकट करते हैं, तो ये प्राथमिक रंग है, लाल, हरा और नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो यह विटामिन डी है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं, यानी कि वायरस से नहीं होता है, तो ये क्षय रोग हो जाएगा, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, बाकी खसरा, रेबीज और पोलियो ये वायरस से होते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न हमारा कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो ये बनेगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड। स्त्रियों में अंडाशय होते हैं, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है, तो ये करता है कौन? शैवाल करता है। अगला प्रश्न है कि टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं, तो ये है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है, तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद देखिएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक यानी कि जो एंटीबायोटिक है किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो ये कितने होते हैं बताइएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा 14। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें से जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से ओ बच्चों का संभावित रक्त समूह ओ होगा, ए और
ओ होगा, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए बी ओ सही है, ए बी ये भी सही है, ठीक है। तो सही नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे ध्वनि की चाल जो है किसमें न्यूनतम होगी, बताइएगा। ध्वनि की चाल न्यूनतम जो होगी ये अल्कोहल में होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो मोती जो है कीट से प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है, एक नियतांक है, इसका मान होता है, तो इसका मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6.67 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ग्राफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। और डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिस्सर ने। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ का क्या है, तो ये पदार्थ जो है प्रोटीन है। पीएम यहाँ पर देखिए पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कृषि में रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग। उसके बाद देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो गुजरात के 6 शहरों में, गुजरात के 6 शहर में इसका आयोजन किया गया था, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में। इसका शुभंकर सावज था, क्या था, सावज था। अच्छा एक यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया था साजन प्रकाश को, और बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया था हसिका रामचंद्र को, ध्यान रखिएगा। गुजरात राइट आंसर हो जाएगा इसका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है, आशा पारेख ने। हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी, यहाँ देखिए तारागिरी क्या है, तारागिरी जो है एक स्टील्थ फ्रिगेट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे हाल में यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटीज़ के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो यह वारंगल है। अगला प्रश्न कि देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है, तो ये भारत किया है। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो ये घाना ने किया है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये नरेंद्र मोदी जी थे। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ बनाया गया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है गुजरात में। प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली एलईडी लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च की गई। फाल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध कितने अनुमानित लागत से बनाया गया है, तो यह 324 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने अफ्रीकी चीते छोड़े गए, तो ये 8 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है, तो ये नीरज चोपड़ा हैं। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है, तो ये बन गया है एचडीएफसी। किस फिल्म को 2023 में 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया, तो यह है छेलोसो, जो कि गुजराती फिल्म है। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया, समरकंद उज्बेकिस्तान। भारत में 2023 में होगा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो यह राज्य जो है यह गुजरात है। उसके बाद देखिए भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में किया गया। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 107वां रहा भारत का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नजला, यहाँ पर देखिए नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये ट्यूनीशिया की बनी है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से, यहाँ पर देखिए निम्न में से 127 नंबर 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं। बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है, नालंदा राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्म, यहाँ लिख दीजिए पद्म श्री से सम्मानित 7 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। किस जिले के थे बिहार के? तो ये सारण के थे। उसके बाद देखिए निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहिर को। जगदीप धनखड़ भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा 14वें। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋषि सुनक को हाल ही में ब्रिटेन के यानी कि यूके के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वे निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित हैं? तो इनका पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये बिहार से संबंधित प्रश्न, पटना राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये बेगूसराय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मक्का की फसल के मुख्य उत्पादक, तो ये कटिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये आपका हो जाएगा 6000 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 में कितने स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर 75 हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो ये क्षेत्र जो है ये है आपका 2341 यानी कि 2341 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें से आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो ये आपका है 95,748 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अपने स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए।